मेरा नाम एजाज खान पठान, मकतमपुरा वार्ड से AIMIM पार्टी से हारा हुआ उम्मीदवार। पिछले कई दिनों से मकतमपुरा वार्ड में ड्रेनेज की समस्या चल रही है। तेज़ बारिश के चलते सब जगह पानी भर गया था और मेन ट्रंक जो है, हाईवे तक की मेन ट्रंक है, वो पूरी ओवरफ्लो हो गई थी। उस वजह से अंदर का पानी लेने के बदले में यहाँ पे एक नवा आविष्कार मकतमपुरा वार्ड में हुआ था कि जो पानी है वो अंदर से बाहर निकल रहा था और उस वजह से पूरे एरिया की लगभग ड्रेनेज लाइन चौकअप है। अभी हम कैनाल के पीछे के विस्तार में खड़े हैं। यहाँ से कुछ फ़ोन आए थे और यहाँ जब विज़िट की आज हमने, तो हमने देखा कि यहाँ पे कम से कम 1000 मकान जो पूरे गटर के पानी में डूबे हुए हैं, जिनके घर के बाहर निकलते ही गटर का पानी भरा हुआ है, उनके घरों में गटर का पानी है। उसके अलावा बहुत सारे मकतमपुरा वार्ड के और भी विस्तार है। मकतमपुरा की वार्ड की जो जनता है उसने इतने सारे वोट यहाँ पे कांग्रेस के कॉरपोरेटर को दिए, लेकिन आज वो नज़र नहीं आ रहे। उन लोगों ने पिछले 3 महीने से जो प्री मानसून प्लान में जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। उसका एक ही रीज़न है जिसकी मैं सीधी बात करता हूँ, वो जो है करप्शन। यहाँ की जितनी भी मशीनरी लगनी चाहिए उसको सही टाइम पे नहीं लगाई गई और इसी वजह से आज मकतमपुरा की जनता परेशान है। त्राहिमाम वहाँ पुकार गई है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हर घर में बीमारी है। मकतमपुरा की वार्ड की ये कैनाल पीछे की जो बिस्मिल्लाह बेकरी के आसपास की जितनी भी पब्लिक है, यहाँ पे आज हम पूरे एरिया में घूमे और घूम के आज हमने मतलब यहाँ पे एक बात रखी है यहाँ पे कि आने वाले सोमवार के दिन 10 तारीख को 12 बजे इब्राहिम मस्जिद के पास तमाम लोग एक साथ हम इकट्ठा होके हम आने वाले सोमवार के दिन कमिश्नर ऑफिस का हम घेराव करेंगे और कमिश्नर साहब से हम जाके बात करेंगे। घेराव करने का मतलब ये नहीं है कि हमको कमिश्नर ऑफिस घेरनी है, लेकिन ये जो पब्लिक की जो समस्या है उनके लिए जो मशीनरी लगानी है और ड्रेनेज को जो साफ़ करनी है, उसकी जो सिस्टम खड़ी करनी है, तो यहाँ के अधिकारियों ने तो हाथ ऊपर कर लिया। यहाँ के कॉर्पोरेटर जवाब नहीं दे रहे, तो अब जवाबदेही लेगा कौन? तो पूरे अहमदाबाद की सारी समस्याओं की जवाबदेही अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर की है और कमिश्नर साहब को हम इस बात से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। हम उनसे उनके आगे बात रखेंगे, यहाँ के फोटोग्राफ्स, वीडियो और यहाँ की जनता को लेके जाएंगे और वहाँ से उनसे जवाब मांगेंगे आप कितने दिनों में इस चीज़ का निराकरण करोगे। और हम जरूर पड़ेगी तो वहीं कॉरपोरेशन ऑफिस के बाहर ही बैठ जाएंगे और वहीं हम धरना देंगे जब तक यहाँ की समस्या का समाधान ना हो। अच्छा, जैसा कि एजाज भाई, आज यहाँ के स्थानिक महिलाएं जो है वो कॉरपोरेटर के घर गई थी, तो 100 नंबर 112 नंबर पे फ़ोन करके बुला लिया था, तो वो ऐसा आपको क्या लगता है, मतलब ये उन्होंने ये कदम क्यों उठाया होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि तमाम यहाँ के 97,000 से ज़्यादा जो वोटर है उनकी हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की है। जो काउंसिलर होता है वो वार्ड का पहला मतलब व्यक्ति होता है और बाकी जो 4 काउंसिलर जो है वो चारों यहाँ के वार्ड के पहले व्यक्ति है, पहले पुरुष पहले महिला। तो उनकी जिम्मेदारी है कि ये सारे लोगों की सारी समस्याओं के समाधान के लिए उनके साथ खड़े रहे। लेकिन अगर एक काउंसिलर या एक जीता हुआ जनप्रतिनिधि या कोई भी सोशल वर्कर अगर उसके वहाँ जनता जाती है और वो अगर इस तरह से रूडली बिहेव करता है, तो इनके साथ एक धोखा है। क्योंकि जनता को जब हम वोट लेने के लिए, मैं भी गया था 3 महीने पहले, तो हमने भी जनता से वादे किए थे कि आपकी समस्याओं का समाधान हम जीत कर आएंगे तो करेंगे। हम नहीं जीते, लेकिन फिर भी उनके समाधान के लिए हम मैदान में खड़े, उनके साथ खड़े, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े। अगर जीते हुए उम्मीदवार अगर पुलिस को बुला रहे तो ये सरासर धोखेबाजी है और ये धोखेबाजी की यानी कलम के ऊपर मतलब 420 की जो कलम है उस पर फरियाद FIR दाखिल होनी चाहिए इन लोगों पे जिन्होंने वोट के समय पे यहाँ पे घूमकर धोखेबाजी की थी और वोट मांगे थे और जनता से वादे किए थे। जीते हुए कॉर्पोरेटर ये कह रहे हैं कि सत्ता भाजपा की, हमारी सत्ता नहीं है। अगर सत्ता भाजपा की है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर चलो आप चुनाव लड़ गए और अगर आपको आज पता चला है कि 30 साल से सत्ता भाजपा की, लेकिन अगर आपको आज पता चला है, कोई बात नहीं, हमारे पास आपके पास एक संवैधानिक अधिकार है कि आप जाकर रिज़ाइन कर दीजिए। कमिश्नर जी आपका रिज़ाइन लेटर दे दीजिए कि हम मतलब पब्लिक की जो मतलब जनहित के मुद्दे उसको सही तरीके से नहीं उठा पा रहे और हमारे पास दूसरी व्यवस्था ज़्यादा है, तो हम ये मतलब चुनाव जो जीते हैं हम हमारे पद से इस्तीफा करते हैं कॉर्पोरेटर से, तो हम मतलब एक्सेप्टेबल है वो, तो आपके पास एक पावर है उसका इस्तेमाल कर दीजिए। और अगर फिर भी अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपको शर्म आनी चाहिए, यही गटर के पानी में आप लोगों को डूब मरना चाहिए।